आज हम कक्षा 7वीं से गणित विषय में ग्राफ अर्थात आरेख की उपयोगिता एवं ग्राफ पेपर में बिंदुओं को या संख्यात्मक जानकारी को कैसे दर्शाना है, इसको हम सीखेंगे। आज आप सभी लोग ग्राफ पेपर देखे होंगे। इस प्रकार ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर के माध्यम से हम किसी संख्यात्मक जानकारी को सरल रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे वर्तमान स्थिति को हम देखें तो अभी कोरोना वायरस पूरे विश्व में अपना पैर पसार लिया है। हम भारत देश के कितने राज्यों में कितने लोग संक्रमित है और कितने लोग स्वस्थ है, इसकी जानकारी ग्राफ पेपर के माध्यम से हम आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। जब भी हम ग्राफ पेपर में किसी भी जानकारी को प्रदर्शित करते हैं या करना चाहें तो उसके लिए हमको सबसे पहले पैमाना बनाना पड़ता है। तो ग्राफ पेपर 1 वर्ग सेंटीमीटर का वर्गाकार डिब्बों से बना होता है और प्रत्येक वर्गाकार डिब्बा जो है उसमें 10 खाने होते हैं। तो इस प्रकार ग्राफ पेपर होता है। तो किसी भी जानकारी को ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमको पैमाना बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे पैमाना? यहाँ पर देखो x और x डैश, ये खिंचाया है लाइन। x और x डैश को देखो, ये खिंचाया है x और x डैश। ये होता है क्षैतिज निर्देश अक्ष। ये आड़ी खींचे जाते हैं इसको, और इसमें ये पैमाना बनाए हैं। ये यहाँ पर 0 रहेगा, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे इधर हम धनात्मक संख्या को दर्शाएंगे। और ये शून्य के बाएं तरफ, इधर बाएं तरफ हम दर्शाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार हम क्षैतिज निर्देश अक्ष में पैमाना बनाएंगे। अब उसी प्रकार y डैश, ये वाला, ये अक्ष, ये भी अक्ष है, इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। अर्थात इसको खड़ी लाइन में खींचेंगे इसको, तो ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। और x और y अक्ष जहां पर दोनों मिलते हैं वहां पर ये केंद्र बिंदु है। यहाँ पर ये केंद्र बिंदु है, यहाँ पर 0 रहेगा। तो 0 के दाहिने तरफ धनात्मक संख्या को दर्शाना है और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या को। अब उसी प्रकार y अक्ष मतलब 0 के ऊपर तरफ इधर धनात्मक संख्या दर्शाना है, और नीचे तरफ, इधर नीचे तरफ हमको क्या करना है, ऋणात्मक संख्या को दर्शाना है। तो इस प्रकार हम पहले ग्राफ पेपर में किसी भी संख्या को या किसी भी आंकड़ा को दर्शाने के लिए पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, पैमाना बनाएंगे। इस प्रकार 2 अक्ष बनाना है ग्राफ पेपर में। एक अक्ष कहलाता है क्षैतिज निर्देश अक्ष जो आड़ी होता है, और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये खड़ी होगा। तो इस प्रकार हम पैमाना बना लेंगे आंकड़ों के हिसाब से। अब उसके बाद आगे देखना, देखो जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, जो ग्राफ पेपर दिख रहा है, वो 4 भागों में विभाजित है। कागज के तल जो दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है, ये भाग व्हाइट, तो ये 4 भागों में डिवाइड है। 4 भागों में हम उसको विभाजित किए हैं। इसी को बोलते हैं कागज के तल, या उसी को बोलते हैं निर्देश अक्ष, या उसको कार्तिक तल भी कहते हैं। ये जो 4 भाग में बटा है उसको कार्तिक तल भी कहते हैं। कार्तिक तल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पद्धति का प्रयोग
जो हमारे गणितज्ञ है रेने डिकार्त इस पद्धति का सर्वप्रथम उपयोग किया, इसलिए उसको यादगार बनाने के लिए उसके नाम से ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ग्राफ पेपर का जो भाग दिख रहा है, कागज का तल दिख रहा है, उसको कार्तिक तल भी कहते हैं। उसको कार्तिक तल भी कहते हैं, इसी कागज के तल को कार्तिक तल कहते हैं। 4 भाग में डिवाइड है आपके सामने में। और जब भी ग्राफ पेपर में किसी आंकड़ा को हम दर्शाएंगे तो 2 अक्ष बनाना पड़ेगा। अब आगे देखो, यहाँ पर ये 4 भाग में डिवाइड हो गया। अब हम किसी बिंदु को 4 भाग में डिवाइड हो गया है। अब कार्तिक तल को 4 भाग में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ये जो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। 4 भाग में डिवाइड है तो इसको चतुर्थांश कहा जाता है। तो पहला चतुर्थांश देखो, पहला चतुर्थांश में क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश किसे कहेंगे? जब x और y दोनों क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा, दोनों धन धन रहेगा। ऐसे कि दोनों धन धन रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? निर्देशांक बिंदु यदि धनात्मक रहेगा x और y के रूप में तो हम उसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद आता है द्वितीय चतुर्थांश। ये लिखा है द्वितीय चतुर्थांश। तो इसमें क्या होता है? x ऋणात्मक होता है और y क्या होता है? धनात्मक। मतलब x अक्ष में हम ऋणात्मक दिखाएंगे और y अक्ष में धनात्मक दिखाएंगे। तो हम इस निर्देशांक बिंदु को क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। तीसरा चतुर्थांश में देखो क्या होता है। ये देखो यहाँ पर दोनों ऋणात्मक रहेगा, x ऋणात्मक रहेगा और y भी ऋणात्मक रहेगा। तब हम उस निर्देशांक बिंदु को तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। और अगला होता है चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें x धनात्मक रहेगा और y क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। इस प्रकार तो हम इसको चतुर्थ चतुर्थांश कह सकते हैं। तो जैसे मैं किसी से अभी प्रश्न कर रहा हूं, मनीष जुड़ा होगा, मनीष अपना माइक चालू करके बताएंगे। मनीष, जो मैं प्रश्न लिख रहा हूं ये कौन सा चतुर्थांश होगा? ऋण 5 और मैं लिख दिया 4। ये कौन सा चतुर्थांश में होगा जी? मनीष बताएगा। माइक चालू कर लो। कौन सा चतुर्थांश? हाँ, चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? चतुर्थांश सर। नहीं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कौन किस में आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। द्वितीय चतुर्थांश। हाँ, गुड। द्वितीय चतुर्थांश में आ गए। देखो यहाँ पर पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक, तो यहाँ पर पहले 5 ऋणात्मक में है और 4 क्या है? धनात्मक है। तो इस प्रकार हम द्वितीय चतुर्थांश बता सकते हैं। इस प्रकार हमको कोई भी निर्देशांक बिंदु प्राप्त होगा तो हम उसका चतुर्थांश बता सकते हैं, प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है। दीपांशु बताएगा माइक चालू करके, ये कौन सा चतुर्थांश होगा? मान लो ये 7 लिखा हूं, धनात्मक 7 है और धनात्मक 5 है। ये कौन सा चतुर्थांश होगा जी? दीपांशु। हाँ, बाकी लोग अपना माइक बंद कर लो। दीपांशु माइक बंद कर ले। हाँ, गुड। हाँ, प्रथम चतुर्थांश होगा। देखो यहाँ पर दोनों धनात्मक है, x और y। ये x धनात्मक है और y भी धनात्मक है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा? प्रथम चतुर्थांश। माइक बंद कर लो अपना अपना। तो इस प्रकार हमको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश को क्या कर देना है? बता देना है।
चलिए अब आगे देखते हैं। इसको ध्यान से याद रखना है। क्षैतिज निर्देश अक्ष को एक्स, यहाँ पर लिखा है क्षैतिज निर्देशांक अक्ष को एक्स एक्स डैश तथा ऊर्ध्वाधर खड़ी निर्देश अक्ष को वाई वाई डैश से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अभी जो हम सीखे हैं। दूसरा, कागज के तल को निर्देश अक्ष कहते हैं या उसी को कार्तिक तल भी कहते हैं। क्यों कार्तिक तल कहते हैं, हमें बताया ना अभी कि जो गणितज्ञ है इस पद्धति का सर्वप्रथम पहले प्रयोग किया और उसका नाम था रेने डी कार्क। इसलिए जो ग्राफ पेपर का जो कागज का तल होता है उसको कार्तिक तल भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है, कार्तिक तल को 4 भागों में बांटा जाता है, अभी बताया। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चौथा पॉइंट, कार्तिक तल में किसी भी बिंदु की स्थिति को संख्या युग्म निर्देशांक द्वारा दर्शाया जाता है। एक्स वाई के द्वारा हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। एक्स वाई के रूप में हम इसको क्या करेंगे, दर्शाएंगे। एक्स की जगह लिखेंगे यहाँ पर 4 या जो भी संख्या 5 ऐसे के। तो शुरू वाला जो निर्देशांक बिंदु होता है वो एक्स में दर्शाना है और वाई दूसरा वाला को वाई अक्ष में दर्शाना है। पांचवा बिंदु याद रखना है, मूल बिंदु को निर्देशांक 0 0 होता है, इसे कार्तिक तल का केंद्र कहते हैं। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलेंगे वहां पर कार्तिक तल का क्या कहलाएगा, केंद्र बिंदु कहलाएगा। उसी को हम केंद्र बिंदु कहेंगे, उसी को मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 वहां पर होगा। तो इस प्रकार हम ग्राफ पेपर के सामान्य जानकारी को जान गए। अब आगे हम देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई बिंदु को हम यहाँ पर दर्शा कर देखेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु दिख रहा होगा तुम लोगों को। अब यहाँ पर इसको हम इधर आए, मतलब हम समझ गए कौन सा चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। अब इसका निर्देशांक बिंदु प्राप्त करना है। निर्देशांक बिंदु कैसे जानेंगे, देखो यहाँ पर एक पैमाना बना हुआ है, 0 के दाएं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 इधर बढ़ते क्रम में है, और इधर 0 के बाएं तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस प्रकार घटते क्रम में गया है। उसी प्रकार y मतलब ये धनात्मक संख्या ऊपर तरफ जाएगा, 0 के ऊपर तरफ इधर धनात्मक संख्या और नीचे तरफ ऋणात्मक संख्या। इसको दिशा के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, इधर पूर्व दिशा। तो यहाँ पर जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये इसका निर्देशांक बिंदु क्या होगा। तो देखो पहले हम एक्स अक्ष को बताना है। तो एक्स अक्ष में कहां पर दिख रहा है, ये 3 के सीध में है। देखो ये 3 के सीध में है, और वाई अक्ष में देखो 5 के सीध में है। तो इसका निर्देशांक बिंदु क्या बन जाएगा, पहले एक्स वाला को लिखना है, एक्स अक्ष में जो बिंदु दिखा रहा है उसको लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 और 5। इसका निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा, 3 5। और ये कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। तो इस प्रकार हम कोई भी बिंदु को उसका निर्देशांक बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, अब ये पीला वाला बिंदु को देखो, यहाँ पर पहले एक्स अक्ष को बताना है। तो यहाँ पर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, ये 6 के सीध में है, ऋण 6 के सीध में है। और वाई अक्ष में देखो ये 2 के सीध में है। तो इसका निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा, ऋण 6 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा, ऋण 6 और 2 हो जाएगा। और ये कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा बिंदु को देखो, यहां पर रेड कलर में दिखाइए, ये इसका निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा, पहले हम एक्स अक्ष को देखना है, क्षैतिज रेखा में देखना। ये देखो, तो इसमें देखो 0 के बाएं तरफ होगा, ये 0 के बाएं तरफ ये ऋण 4 के सीध में है, ऋण 4 के सीध में।
और y अक्ष में देखो ऋण 7 के सीध में है, तो इसका निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा, ऋण 4, x अक्ष को पहले बताना है, और ऋण 7। इस प्रकार इसका निर्देशांक बिंदु क्या हो गया, ऋण 4 और ऋण 7। और कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। अब हमको कोई पॉइंट चतुर्थ चतुर्थांश में लेना है, तो मान लो मैं यहां पर ले लिया, ध्यान से देखेंगे। हाँ, इसको मैं मिटा देता हूं पहले। इसको देखो ध्यान से, मान लो मैं यहां पर लिख दिया 5 और ऋण 6, 5 और ऋण 6 ले लिया मैंने। अब हमको 5 को कौन से अक्ष में लेना है, प्रियांशु, हिमांशु माइक चालू करके बोलो, ये जो 5 है उसको कौन से अक्ष में लेना है, हिमांशु माइक चालू करके बोलो। हिमांशु नहीं जुड़े हो क्या, तृप्त बताओ, माइक चालू करके। तृप्त, ये जो 5 है वो कौन सा अक्ष में दर्शाएंगे उसको, मनीष तुम बता चलो। y अक्ष में 5 को यस सर, y अक्ष में दर्शाएंगे 5 को। शुरू वाला जो होता है x अक्ष में होता है, दूसरा वाला पॉइंट होता है y अक्ष में होता है, समझ में आ रहा है ना। यस सर, तो जो 5 पहला लिखा है ना, 5 तो शुरू में लिखा है ना, हाँ या नहीं, हाँ तो 5 शुरू में लिखा है तो उसको कौन सा अक्ष में दर्शाएंगे जी, एक्स, हाँ x अक्ष में। किधर जाएगा, धनात्मक है ये तो, है ना, तो शून्य के दाहिने तरफ, तो शून्य के दाहिने तरफ देखो कहां पर 5 लिखा है, ये जो दिख रहा है ये 5 है, ये है ना। और उसके बाद ऋण 6 y अक्ष में दिखाना है इसको, ऋण 6 यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये ऋण 6, ये कहां पर मिला, ये बिंदु है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर 5 और ऋण 6 को निर्देशांक बिंदु के रूप में इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ये ऋण 6 है, तो कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार हम कोई भी बिंदु को दर्शा सकते हैं ग्राफ पेपर में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आप, किसी गांव की विभिन्न वर्षों की जनसंख्या हमको निम्न है, उसको हम ग्राफ पेपर में क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ये किसी गांव की विभिन्न वर्षों की जनसंख्या है, तो उनका हमको ग्राफ पेपर में कैसे दर्शाना है। तो ये वर्ष है, 2014 में 400 थे जनसंख्या, 2015 में 500, 2016 में 600, 2017 में 700, 2018 में 800। ये जनसंख्या है, बढ़ते क्रम में है, ये x है और ये y है। तो उसको हम ग्राफ पेपर में कैसे दर्शाएंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, पैमाना। मैं शुरू में बताया था कि जब भी हम किसी आंकड़ा को या किसी संख्यात्मक जानकारी को ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करेंगे
तो हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, पैमाना। तो पैमाना यहाँ पर बना देंगे, जैसे यहाँ पर मैं बनाया हूं, x अक्ष के 10 छोटे छोटे खाने बराबर 1 वर्ष और y अक्ष के 10 छोटे छोटे खाने बराबर 100। तो हमने पैमाना यहाँ पर कैसे बनाए हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिए हैं, 100। तो ये 100 हो गया, ये 0 है, यहाँ पर 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300, 400, 500, 600, 700, 800। ऐसे हमने पैमाना बना लिए हैं y अक्ष में। और x अक्ष में कैसे पैमाना बनाए हैं, 1 सेंटीमीटर अर्थात 1 वर्गाकार डिब्बा बराबर हमने क्या बना लिया यहाँ पर, 1 वर्ष। ये 1 वर्ष हो गया, ये 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया, 5 वर्ष हो गया, 6 वर्ष, ऐसे बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो हमने पहले वर्ष की देखो यहाँ पर 2014 में कितना जनसंख्या है, 400 है, और 2015 में 500 है, 2016 में 600 है, 2017 में 700 है, 2018 में 800 है। अब इसको हमको ग्राफ पेपर में क्या करना है, दर्शाना है। तो पैमाना हम बना चुके हैं। तो 2014 में कितनी है जनसंख्या, 400। तो हमको 400 कहाँ है, यहाँ पर 400 है, तो यहाँ तक हमको ग्राफ पेपर में क्या कर देना है, दर्शा देना है। इस प्रकार देखो ये ग्राफ पेपर में ये 400 आया, तो 400 तक क्या हो गया, इस प्रकार हमको ग्राफ पेपर में प्रदर्शित कर देना है। उसके बाद 2015 में कितनी थी जनसंख्या, 500। तो हम 500 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ तक आएगा उसका ग्राफ, ये इस प्रकार 500। उसके बाद 2016 में कितना है, 600, तो यहाँ तक आएगा 600। ये दिख रहा है, पैमाना बनाया उसके सिद्ध में आना चाहिए 600, तो ये 600 कर देंगे इस प्रकार। उसके बाद 2017 में कितना है, 700, तो 700 ये पैमाना बना हुआ 700, उसके सिद्ध में आएगा यहाँ तक, तो इस 700 को दर्शा देना है इस प्रकार। उसके बाद 2018 में कितना है, 800, तो ये 800 दिखा देंगे इस प्रकार 800। तो देखो यहाँ पर आसानी से हम ग्राफ पेपर के माध्यम से विभिन्न वर्षों की जनसंख्या को यहाँ पर क्या कर दिए हैं, प्रदर्शित कर दिए हैं। इससे पता चल रहा है कि हर वर्ष क्या होते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है ना ग्राफ। तो इस प्रकार संख्या क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी गांव की जनसंख्या को या किसी भी संख्यात्मक जानकारी को ग्राफ पेपर के माध्यम से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं।